पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ध्यान से समझिएगा, आप लोग का ना बहुत ज्यादा इस टॉपिक से कंफ्यूजन होता है। केमिस्ट्री, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको हम बताते टॉपिक हमको पढ़ना क्या है। देखिए, हम लोग नामकरण जब करते हैं, नामकरण कार्बनिक यौगिकों का, तो उसमें सिंगल बंधन और डबल बंधन और ट्रिपल बंधन, इससे बहुत 10th में सवाल आता है। और इससे रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव में पूछता ऐसे है, जैसा कि प्रोपीन में कितने सहसंयोजक बंधन है। अब प्रोपीन है तो सिंगल और डबल ट्रिपल बंधन से ही पूछता है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करते हैं कि कैसे पकड़ेंगे कि सिंगल बंधन होगा। तो देखिए, इसके लिए दो तरीका है। पहला तरीका है कि आप फॉर्मूला से पकड़ सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि नाम से पकड़ सकते हैं। हम दोनों तरीका को आपको अच्छे से समझा देते हैं। पहली बात, को सिंगल बंधन वाला को बोला जाता है अल्केन। एल्केन या अल्केन जो आप पढ़िए, एल्केन। और डबल बंधन वाला को बोला जाता है अल्कीन। देखिए आपके आ लिख दिए, अल्कीन। और ट्रिपल बंधन वाला को बोलता है अल्काइन, अल्काइन। अब देखिए, यहां पर आपको कुछ कॉमन चीज दिख रहा होगा, अल्क, अल्क, अल्क। लेकिन इसके जो लास्ट में लगल है से एन लगा हुआ है, एन। ठीक है, इसके लास्ट में इन लगा हुआ है, और इसके लास्ट में आइन लगा हुआ है। आप गौर कर रहे होंगे, फिर से एक बार देखते हैं। अल अल्केन मतलब एन लगल है, अल्कीन इन, किन किन इन, अल्काइन मतलब आइन लगा हुआ है। अगर आपको लास्ट के नाम में एन लगे तो समझ लीजिएगा सिंगल बंधन वाला है। अगर लास्ट में इन रहे तो समझ लीजिए डबल बंधन वाला है। अगर लास्ट में आइन रहेगा तो समझ लीजिएगा कि ट्रिपल बंधन वाला है। ठीक है जी। अब इसका फॉर्मूला भी होता है कि अल्केन समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो देखिए जी, सब में CnH2n, सब में CN। देखिए, हम दो तरीका से आपको याद करवाएंगे। आप एक तरीका को पकड़ लीजिएगा, सब में हम लिख देते CnH2n। ठीक है जी, सब में लिख देते हैं यार CnH2n। यहां तक तो कॉमन है, यहां तक तो कॉमन है। अब इसमें क्या करना है कि दो जोड़ देना है। अब आप क्या करना है कि दो काम करते जाना है, तो दो घटा देंगे, और इसमें दो घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि डबल बंधन वाला का जो सूत्र होता है ना, उसी एन तो दोगुना कर देंगे, क्योंकि डबल बंधन कह रहा है तो CnH2n हो जाएगा। अरे भाई साहब, डबल बंधन कह रहा है तो जब कार्बन एन गो रहेगा तो हाइड्रोजन दुगना रहेगा। जैसे इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे यहाँ रहेगा 2 तो यहाँ रहेगा 4, यहाँ रहेगा 3 तो यहाँ रहेगा 6, यहाँ रहेगा 4 तो यहाँ रहेगा 8। ठीक है जी, ये हो गया डबल बंधन वाला। और सिंगल बंधन में दो जोड़ देना है तो ट्रिपल बंधन में दो घटा देना है। ये दूसरा तरीका बता रहे हैं। पहला तरीका था कि सब में CnH2n, सब में CnH2n, CnH2n, और दो जोड़, दो लिखना है, फिर दो घटाना है, फिर दो घटाना है। तो जब दो घटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा और -2। दूसरा तरीका ये हो गया कि अगर डबल बंधन है तो क्या कीजिए कि उसका फॉर्मूला में कार्बन एन रहेगा तो हाइड्रोजन दुगना हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। जैसे में कार्बन 2 गो तो हाइड्रोजन 4 गो, कार्बन 3 गो तो हाइड्रोजन 6 गो, कार्बन 4 गो तो हाइड्रोजन 8 गो, कार्बन अगर यहाँ 5 गो रहेगा तो हाइड्रोजन 10 गो रहेगा। बात समझ में आ रहा है। हम आपको आज ना दावा करते हैं कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को पूरी तरह से दिमाग में सेट करके भेजेंगे। आप इसको बस गौर से जो हम कह रहे हैं उसको सुनते जाइए। ठीक है जी, डबल बॉन्ड समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं सिंगल बॉन्ड वाला। तो सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, दोनों में बस थोड़ा सा का अंतर है। क्या अंतर है कि CnH2n एंड CnH2n लिख दिए। इसमें क्या करना है कि दो जोड़ देना है, तो इसमें दो घटा देना है, बस। डबल बॉन्ड वाला आपको याद करा दिए, सिंगल वाला में दो जोड़ देना है और ट्रिपल वाला में दो घटा देना है। काम बन गया। अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, दोनों को बारी बारी से उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण की C1 तो दोगुना में दो जोड़ देना है, तो एक में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और 2 जोड़ देंगे तो 4 होगा। कार्बन की 2 ले लेते हैं,
तो दो में दो से गुना कीजिए 4 और दो जोड़ भी देना है ना तो 6 हो जाएगा। और उदाहरण देखिए C3 H कितना हो जाएगा, तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 और 6 2 जोड़ देंगे तो 8। C4 कितना हो जाएगा भाई साहब, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 और 2 जोड़ देंगे तो 10। समझ में आ रहा है। इसका उदाहरण हम देखेंगे तो C, अच्छा एक बात और, E एक से ना चलेगा क्योंकि ट्रिपल बंधन और डबल बंधन हमेशा दो गो कार्बन के बीच में होता है, तो हम 2 लेके चलेंगे। तो क्या कहता है कि 2 से गुना करके 2 कम कर दीजिए, तो 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 कम करेंगे तो C2H2 C3। अब जब 3 है तो 3 से 2 में गुना कर दीजिए तो 3 दूनी 6 और 6 में 2 कम करेंगे, दुगुना से 2 कम कर देना है तो हम भी दोगुना से 2 कम कर दे रहे हैं। C4 लेंगे तो दुगुना कीजिए तो 4 दूनी 8 और 2 कम करना है ना, तो 8 में से 2 जाएगा तो वो आ जाएगा 6। इस तरह से आपको डबल बॉन्ड, सॉरी, सिंगल, डबल और ट्रिपल बंधन के बारे में आप समझ गए होंगे। इतना समझ में आ गया। अब इसका नाम करते हैं, नामकरण। नामकरण कैसे करते हैं तो देखिए भाई साहब, नामकरण पहला ही बता दिए कि एन, इन, आइन। सिंगल बंधन में एन लगा रहेगा। अरे भाई साहब अल्केन है तो अल्केन, अल्कीन तो इन, अल्काइन तो आइन। 4-5 बार बोलो ना यार, बोलो, क्योंकि बिना बोले आपको दिमाग में सेट ना होगा। अब हम क्या करते हैं कि नामकरण, नाम देखते हैं। देखिए ना ये डबल बंधन वाला है ना। अब आपको एक कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 3 4 5 6 7, कम से कम 5 तक याद रखिएगा, 5 6 तक। इससे आपका ना बिहार बोर्ड काम चल जाएगा। ठीक है, तो 2 गो कार्बन के लिए आपको क्या होता है, एथ होता है, तो इसको लिखेंगे एथीन। देखिए 2 गो कार्बन के लिए एथ। एक काम करते हैं ना, आपको हम कार्बनों की संख्या भी याद करा देते हैं। देखिए कार्बनों की संख्या में क्या होता है, एक गो कार्बन यदि रहेगा ना दोस्तों तो इसको बोलते हैं मेथ। ठीक है, ओके। 2 गो कार्बन है तो उसको बोलेंगे एथ, क्या बोलेंगे, एथ। 3 गो कार्बन रहेगा तो उसको बोलेंगे प्रोप, प्रोप। पहले 3 को याद कीजिए, एक बार याद करने के चक्कर में को नहीं याद होता है। आप लोगों को ना ये सब थोड़ा सा समायोजित करके पढ़ना चाहिए। देखिए मेथ एम से स्टार्ट होता है और एथ ए से स्टार्ट होता है और प्रोप पी से स्टार्ट होता है। तीनों को मिलाएंगे तो लग रहा है कि मैप बन गया दोस्त। आहा, क्या बात है, मैप। यानी एम से मेथ, ए से एथ, पी से प्रोप। ठीक है, आप पहले 3 गो याद कीजिए मैप के द्वारा, ताकि ये तीनों दिमाग में सेट हो जाए। मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ मैप, मेथ एथ प्रोप, याद हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, चौथा को क्या बोलते हैं, तो चौथा को बोलते हैं ब्यूट। ठीक है जी। पांचवा को क्या बोलते हैं, तो पांचवा को बोलते हैं पेंट। ठीक है, अब ये 2 को याद करते हैं, तो ब्यूट के बी होता है, पेंट के पी होता है, ये आ गया बीपी। बीपी, आप कहिए कि यहां भी पी है, यहां भी पी है, तो देखिए ना लास्ट में पेंट कर दो ना भाई। 5 तक कम से कम याद रखो यार, पेंट कर दीजिए तो लास्ट में पेंट आ जाएगा। यानी मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, मैप बीपी। मैप बीपी से आपको कार्बनों की संख्या 5 तक याद हो जाएगा। और एक और याद कर लिए तो बेहतर रहेगा, हेक्स। इसका क्या होगा, अरे यार दो दो अक्षर का ये शब्द है, आप ये भी नहीं याद कर सकते तो भाई दिक्कत है। बट हम आपको एक तरीका बता दिए ताकि भूलने लगे तो इसको ऐसे लिख करके हम इसको पकड़ सकते हैं। अभी कार्बनों की संख्या जब याद हो गया ना, तो अब आपको नाम लिखना इजी हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं ऊपर की ओर, तो देखते हैं कि ये जो हम आपको घेरा किए हैं ये तो डबल बॉन्ड वाला है, तो डबल बॉन्ड में क्या लगता है, तो इन लगता है जी, इन। और कै गो कार्बन है, 2, तो मैप एम ए पी, तो ए से एथ होता है ना, तो एथ इन, इसका नाम हो जाएगा एथ प्लस इन। अब इसको हिंदी में जोड़ना सीखे हैं, इसको लिख सकते हैं एथीन, लिख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो इसका नाम हो गया एथीन। अब लास्ट में देखो ना, पकड़ा ना रहा है, इसको एथीन कहेंगे। 3 गो कार्बन को प्रोपीन कहेंगे, 4 गो कार्बन को ब्यूट प्लस इन, ब्यूटीन कहेंगे, 5 गो कार्बन के पेंट प्लस इन, पेंटीन कहेंगे। ठीक है जी। अब इस सिंगल बंधन में क्या लगता है,
तो एन लगता है, एन, एन इन आइन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ओके जी। तो एगो कार्बन के बोलते हैं मेथ, तो मेथ प्लस एन मेथेन, दो कार्बन को एथ, तो एथ प्लस एन एथेन, तीन कार्बन के प्रोप और सिंगल बंधन है तो एन लगाएंगे तो प्रोपेन हो जाएगा। चार कार्बन को ब्यूट, तो ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। आ रहा है समझ में। अब थर्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगता है आइन, आइन लगता है। ऐसू देखो ना यार, तीन गो बंधन है तो तनी बड़का लगता है, पहले एन लगेगा, फिर इन लगेगा, फिर आइन लगेगा, यानी डाइन भी इसको पढ़ सकते हैं, लास्ट में है डाइन है एकदम। ठीक है जी। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो देखिए दो गो कार्बन है ना, तो दो गो कार्बन के लिए होता है एथ, एथ प्लस आइन एथाइन, तीन कार्बन प्रोप, प्रोप प्लस आइन प्रोपाइन, चार कार्बन, तो चार कार्बन के ब्यूट, ब्यूट प्लस आइन ब्यूटाइन। आपको उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से बहुत आपको मदद मिला होगा। आप इसको 2-3 बार देखिएगा, आपको बहुत सारा क्लियर होगा। ठीक है। अब हम अगला वीडियो में ना आपको बोलता कि सह संयोजक बंधन कितने हैं, सह संयोजक बंधन कितने हैं इसकी संख्या मतलब ट्रिकली निकाल लेंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला और नाम पकड़ने आना चाहिए। और सह संयोजक बंधन ना सिंगल, डबल और ट्रिपल बंधन पर ही पूछता है। इसमें ज्यादा सिंगल बंधन पर और डबल बंधन पूछता है, ट्रिपल पर बहुत कम पूछता है लेकिन पूछता है। तीनों का एकदम बहुत सिंपल ट्रिक है यार, आप खाली इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि बिना इसके आप नहीं बना पाइए। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।